हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी से एक चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है भोली। अगर आपने हमारे चैनल एडुगॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल एडुगॉग को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट अस रीड दिस पैराग्राफ। From her very childhood, Bholi was neglected at home. Why did her teacher take special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectations? So before starting in the chapter, there is one paragraph. वो कह रहा है कि बचपन से ही भोली को नेग्लेक्ट करा जाता था घर परिवार में, और ऐसा क्या हुआ कि टीचर ने उसकी चीज़ों में एक स्पेशल इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। क्या भोली अपने टीचर के एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है? सो विल गेट टू नो आफ्टर रीडिंग द चैप्टर। हर नेम वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। तो उसका नाम तो एक्चुअल नेम जो था वो था सुलेखा, लेकिन बचपन से हर कोई उसे भोली बुलाता था। और आप लोग भी जानते भोली का क्या मतलब है, जो बहुत सिंपल हो, चालाक नहीं हो, दुनियादारी की कुछ खास समझ नहीं हो, इनोसेंट जो होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कि ये तो बहुत भोला है या ये बहुत भोली है। तो वो फोर्थ डॉटर थी रामलाल की, एंड व्हेन शी वाज 10 months old। और जब ये भोली जो थी 10 महीने की थी तो ये अपने पालने से गिर गई थी और इसके कुछ ब्रेन के कुछ हिस्से में चोट लगी थी, और इस वजह से ये बैकवर्ड चाइल्ड की तरह रही। यानी कि बैकवर्ड चाइल्ड कौन से होते हैं? जिनका जो दिमाग है वो नॉर्मल बच्चों से कम चलता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया भोली। और जन्म से ही जो ये लड़की थी भोली बहुत फेयर, बहुत प्रिटी थी, लेकिन जब ये 2 साल की हुई तो इसे स्मॉल पॉक्स हो गया। बड़ी माता स्मॉल पॉक्स जो हो जाते थे, जैसे अब तो इरेडिकेट हो चुका है स्मॉल पॉक्स, तो रेड कलर के जो पूरे पॉक्स हो जाते थे, फीवर आ जाता था, तो सिर्फ उसकी आंखें बच गई थी, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पर परमानेंटली डीप कलर के, ब्लैक कलर के पॉक मार्क्स हैं। तो शुरू में रेड होते हैं और बाद में धीरे धीरे वो ब्लैक हो जाते हैं। अब जो छोटी बच्ची थी सुलेखा, ये जिसका नाम है भोली, वो जब तक 5 साल की हुई तब तक भी वो अच्छे से बोलना नहीं सीख पाई थी। तो ये तो बहुत लेट हो गया, क्योंकि 5 साल का बच्चा तो स्कूल जाता है, बातचीत करता है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन यहाँ तो उसने बोलना ही नहीं सीखा। और जब धीरे धीरे बोलना सीखा तो शी स्टैमर्ड, दैट मीन्स वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर। और बाकी बच्चे जो थे, क्योंकि आप जानते हो कि अगर कोई भी बच्चा एबनॉर्मल बिहेव करता है तो बाकी बच्चे जो होते हैं वो मजाक बनाते हैं, तो उसकी मिमिक्री करते, उसका मजाक बनाते थे। और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो बिल्कुल ही कम बोलने लगी, क्योंकि उसे लगा मैं बोलूँगी, हकलाऊंगी और बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो इसलिए वो बहुत कम बोलने लगी और इस वजह से वो पीछे भी रह गई। अभी जो इनके पिता थे रामलाल, इनके 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां थी, और सबसे छोटी थी उनमें भोली। और फार्मर का घर था ये, प्रॉस्परस थे, काफ़ी धनी थे, और उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। तो सभी बच्चे हष्ट पुष्ट थे, सुंदर थे, लंबे चौड़े थे, भोली को छोड़ के। और जो बेटे थे उनको शहर भेज दिया गया पढ़ने के लिए, और बाद में वो कॉलेजेस भी गए हायर स्टडीज़ के लिए। और डॉटर्स में से क्या हुआ, राधा जो सबसे बड़ी थी उसकी शादी कर दी गई, दूसरी बेटी मंगला, उसकी भी शादी सेटल्ड हो गई, एंड जब उसकी हो जाएगी तो रामलाल तीसरी बेटी चंपा के बारे में भी कुछ विचार विमर्श करेंगे। तो तीनों हष्ट पुष्ट हैं, अच्छी सुंदर दिखती हैं, तो शादी के लिए उनके लिए कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन रामलाल को सबसे ज़्यादा चिंता थी अपनी सबसे छोटी बेटी भोली के लिए, क्योंकि ना ही तो वो सुंदर दिखती है, ना वो ढंग से बोल पाती है, और ना ही वो इंटेलिजेंट है। तो सबसे ज़्यादा चिंता थी उन्हें भोली की। अब भोली जब 7 साल की हुई तो मंगला जो थी उसकी शादी हो गई, और उसी साल क्या हुआ कि एक प्राथमिक विद्यालय जो था वो लड़कियों के लिए खोला गया गांव में। प्राइमरी स्कूल जो होता है वो लड़कियों के लिए खोला गया। और जो तहसीलदार साहब थे वो जब सेरेमनी करने आए, इस प्राथमिक विद्यालय का इनॉग्रेशन किया, तो उन्होंने रामलाल से यानी भोली के पिता से कहा कि क्योंकि तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो, तुम रिप्रेजेंटेटिव हो गवर्नमेंट के, तो तुम्हें उदाहरण पेश करना चाहिए, तुम्हें अपने किसी भी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए, अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर तुम गांव सभी के सामने उदाहरण बनो। अब उस दिन रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट करा तो बोले, अरे तुम पागल हो क्या, लड़कियों को स्कूल भेजेंगे और लड़कियों को स्कूल भेज के पढ़ा लिखा देंगे
तो उनसे शादी कौन करेगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। और जब लड़कियां पढ़ना लिखना उनके लिए अलाउड नहीं था, एक तरीके से ये माना जाता था, आप लोग जानते ही होंगे, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि अगर उनको पढ़ा लिखा दिया जाएगा तो उन्हें अच्छा परिवार नहीं मिलेगा, लड़के नहीं मिलेंगे। तो ये सारी मान्यताएं थी, इस वजह से गर्ल्स की एजुकेशन तो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थी। उस टाइम की बात हो रही है ये। पर रामलाल के पास तहसीलदार की बात को मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। तो उसने बोला कि ऐसा करते हैं, हम भोली को स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि वैसे भी उसका शादी होने का बहुत मुश्किल ही चांस है, बदसूरत दिखती है, बुद्धि तो है नहीं। तो उसकी वाइफ ने बोला कि ऐसा करते हैं, भोली को भेज देते हैं और टीचर्स को उसकी चिंता करने देते हैं, हम क्या उसका चिंता करेंगे। तो अगले दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़ के बोलता, चलो मेरे साथ चलो। अभी भोली कितने साल की थी? 7 ईयर्स। तो उसने बोला कि चलो मैं तुमको स्कूल लेके जाती हूँ। अब भोली बेचारी भोली सी, उसने तो कभी स्कूल वगैरह कुछ सुना ही नहीं, और वो डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक। और उसको सब यही पता था कि लक्ष्मी जो उसकी पुरानी गाय थी उसको भी इसी तरीके से घर से बाहर ले गए थे और बेच दिया था। तो बेचारी मतलब छोटी बच्ची, उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि अरे ऐसी लक्ष्मी को लेके गए थे, मेरी पुरानी काऊ थी, बहुत पुरानी थी, हमारे घर में रहती थी, और उसको भी उन्होंने क्या करा था, जाकर बेच दिया था। तो बेचारी हकलाते हुए वो बहुत जोर से डर के मारे क्या करती है, नो 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 करती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। तो रामलाल उस पर चीख देता है, उसके पिता उस पर चीखते हैं कि अरे बुद्धू लड़की, मैं तुमको स्कूल ही तो लेकर जा रहा हूँ। और फिर वो वाइफ को बताते हैं कि इसको कुछ ढंग के कपड़े पहना दो, नहीं तो लोग हमारे बारे में, टीचर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि वैसे तो बड़ा धनी सेठ बनते हैं और भोली जो है उसके कपड़े देखो कैसे हैं। अब भोली के लिए कभी भी इससे पहले नए कपड़े नहीं आए थे, क्योंकि जो उसकी बहनें थी उनके जो पुराने कपड़े हो जाया करते थे, जो वो नहीं पहनती थी, तो वो भोली को दे देते थे। तो कोई उसके कपड़ों को, मतलब जो उसकी माँ थी, जो उसके पिता थे, वो भी कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। अपने बाकी बच्चों पर तो बहुत ध्यान देते थे, ये भी उन्हीं की लड़की थी, लेकिन इस पर इतना खास केयर अफेक्शन इन्होंने नहीं किया। So she was even back and oil was rubbed on into her dry and matted hair. Only then she began to believe that she was being taken to a place better than her home. तो जब उसके बालों को तेल डालकर कंघी करा गया, उसको नहलाया धुलाया गया, उसको साफ नए कपड़े दिए गए, तब उसे लगा कि अरे ये तो हम अच्छी जगह जाने लगे हैं, इस वजह से ये मेरे साथ इतना अच्छा चीज़ें हो रही हैं। तो जब वो स्कूल पहुँचते हैं, The children were already in their classrooms. तो सभी बच्चे अपनी क्लासरूम्स में थे। रामलाल क्या करते हैं, हेडमिस्ट्रेस के पास जाके भोली को दे देते हैं और वो बेचारी अकेली रह जाती है और उसे बड़ा डर लगता है कि अब तो पापा भी चले गए और अब पता नहीं है कितने सारे रूम्स हैं, लड़कियां बैठी हुई हैं चटाई वगैरह पे, बुक्स पढ़ रही हैं, स्लेट पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। तो वो बेचारी क्या करती है, एक क्लासरूम के कोने में जाके एक कोना पकड़ लेती है, वहाँ पे जाके बैठ जाती है, डरी हुई सी, सहमी हुई सी। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। अब भोली को नहीं पता था स्कूल कैसा होता है, वहाँ पर क्या होता है, लेकिन वो बहुत खुश हुई अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर। उसको लगा कि हो सकता है कोई एक आधा लड़की मेरी फ्रेंड बन जाएगी। अब लेडी टीचर आती हैं क्लास में और वो कुछ बोलती हैं, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आ पाता। और दीवारों पे जो भी चित्र बने होते हैं, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं उन पर दीवारों पे बहुत सारे चित्र बने होते हैं, गिनती लिखी होती है, अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, तो वो उन्हीं को देख के बड़ी फैसिनेट हो रही थी, मंत्रमुग्ध हो गई थी, वो उन्हीं को देख रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी उसे वो चीजें। The horse was brown just like the horse on which तहसीलदार had come to visit their village. तो वो रिलेट कर रही थी कि तहसीलदार अंकल जो हैं वो भी घोड़े पर आते हैं गांव में और ये हॉर्स भी वैसा ही लग रहा है। तो वो रिलेट कर रही थी सारी चीज़ों को, और टीचर जो बोल रही थी वो इतना बातों को समझ नहीं पा रही थी। सडनली वो देखती है कि टीचर जो हैं वो उसके जस्ट बगल में आके खड़ी हो जाती हैं और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो तो स्टैमर करती है, तो वो हकलाकर धीरे धीरे करके बोलने की कोशिश करती है। फिर वो बोल नहीं पाती ढंग से, तो वो रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हेल्पलेस फील करती है क्योंकि वो स्टैमर करती है बोलते टाइम। शी केप्ट हर हेड डाउन, और बेचारी कोने में अपना सिर झुकाकर बैठ जाती है और दूसरी लड़कियों को भी नहीं देखती क्योंकि उसे पता है कि सब मुझ पे हंस रहे होंगे। तो जब स्कूल की घंटी बजती है, सारी लड़कियां जो है क्लास से बाहर की तरफ जाती हैं, लेकिन भोली अपने उसी कोने में बैठी रहती है, उसका सिर नीचे और वो
सुबकती रहती है, रोती है। अब टीचर बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारी आवाज़ में, जो टीचर है भोली की, वो उसको बहुत प्यार से बुलाती हैं। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उसकी अभी तक पूरी लाइफ में, यानी 7 साल की उम्र तक, उसे इतने प्यार से, इतने अफेक्शनेटली किसी ने भी नहीं बुलाया। तो उसके दिल को ये बात छू गई, बड़ी उसको लगा रही कि इतने प्यार से मुझे किसने बुलाया है। तो उसकी टीचर बोलती गेट अप, और बोलती कमांड नहीं है, मैं तो तुमको एक फ्रेंडली सजेशन दे रही हूँ। प्यार से उसको बोलती कि उठो और अपना नाम बताओ। अब फिर से वो तो एकदम पसीनो पसीन हो गई, फिर से नाम बताना है, अब वो तो बोल ही नहीं पाती है ढंग से। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। और टीचर के लिए, जिन्होंने इतने प्यार से उससे पूछा, प्यार से बात करी, उसके लिए वो क्या करती हैं, फिर दोबारा से एक बार कोशिश करती हैं। तो बहुत सूदिंग वॉइस, तो ये तो मेरे पे हंसी भी नहीं, अगर मैं अटकती हूँ बोलने में अपना नाम तो ये मुझ पर हंसेंगी नहीं। तो एक भरोसा हो गया, कॉन्फिडेंस हुआ, इस वजह से शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट एंड वंस अगेन शी ट्राइड टू टेल हर नेम। नाउ अगेन शी बिगेन टू स्टैमर। तब भी टीचर उसको इनकरेज करती है, द कम ऑन टेल मी योर फुल नेम, टेल मी योर फुल नेम, और धीरे धीरे करके वो अपना नाम बताती है। तो वो टीचर क्या करती है, उसको इनकरेज करती है। तो येस इट विल बी वेरी ईजी। तो बोलती है अगर तुम रोज स्कूल आओगी तो तुम सारी चीज़ों को सीख जाओगी। तो भोली कहती है ओके मैं रोज स्कूल आऊँगी। पहले तो वो सिर हिलाती है, लेकिन उसकी मैम उसको इनकरेज करती हैं कि तुम मुंह से जवाब दिया करो, बोल कर जवाब दिया करो। Didn't I tell you? Now take this book. The book was full of nice pictures and the pictures were in color. अब टीचर उसको बुक देती हैं, और छोटे बच्चों की किताबें अगर आपने देखी हो तो बिग ब्लॉक लेटर्स होते हैं, दे आर फुल ऑफ वंडरफुल पिक्चर्स, ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। तो अगर एनिमल्स होंगे तो एनिमल्स की बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनी होंगी, अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड एवरीथिंग इन बिग ब्लैक लेटर्स। तो उसको बुक दी और उसको बोला कि अभी तुम इसको पढ़ोगी, फिर मैं तुम्हें और बड़ी बुक दूंगी, फिर और बड़ी बुक दूंगी, और फिर तुम बहुत अच्छे से एक दिन पढ़ लिख जाओगी तो सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, और जब तुम बोलोगी तो सब तुम्हें सुनना पसंद करेंगे। तो एक तरीके से टीचर उसे इनकरेज करती है कि वो रोज स्कूल आए और स्कूल आकर शिक्षा प्राप्त करके वो पढ़े। अब भोली क्या करती है, felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. अब भोली ने जब अपनी टीचर की ये बातें सुनी, वो इतनी खुश हो गई, उसके माइंड में, उसके दिल में एक नई उम्मीद थी, उसको लगा कि उसे कोई नया जीवन सा मिल गया। बड़ी खुश और बड़ी खुश अपने घर जाती है वो। अब धीरे धीरे करके साल गुजर गए, और अब जो ये गांव था वो एक छोटा कस्बा बन गया, लिटिल स्मॉल टाउन, एंड लिटिल जो प्राइमरी, अब जो प्राथमिक विद्यालय था, अब वो एक हाई स्कूल बन गया, यानी 10वीं तक की शिक्षा वहाँ पर लड़कियों को दी जाने लगी। अब एक डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे, तो इस सिनेमा भी बन गया, कॉटन गिनिंग मिल हो गई, मेल ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो एक रात का खाना खाने के बाद रामलाल यानी भोली के पिता अपनी वाइफ से कहते हैं कि क्या हमें बिशंबर का प्रपोजल यानी प्रस्ताव मान लेना चाहिए। तो वो बोलती हैं हाँ बिल्कुल, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम। ब्राइडग्रूम यू नो, ब्राइडग्रूम मीन्स दूल्हा, शादी के लिए दूल्हा। तो वो कहती है कि भोली जो है वो बहुत लकी होगी कि उसे बिशंबर जैसा हस्बैंड मिलेगा। उसके पास एक बहुत बड़ी दुकान है, अपना घर है, बहुत सारे पैसे हैं बैंक में, बैंक बैलेंस है, तो इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और सबसे ऊपर वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। अब भोली के पिता बोलते हैं बट ही इज नॉट सो यंग, और वो लंगड़ा कर भी चलता है, और वो मेरी ही एज का है, और उसकी पहली बीवी से भी बच्चे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं। तो भोली के लिए कैसे दूल्हे का प्रस्ताव आया था, जो कि उम्र में उसके पिता के समान था, लंगड़ा कर चलता था, और उसकी जो फर्स्ट वाइफ से जो बच्चे थे वो भी काफ़ी बड़े थे।
तो भोली, आप जानते हो शुरू से इन लोगों ने उसको नेग्लेक्ट करके रखा, कभी अफेक्शन नहीं दिखाया, प्यार नहीं दिखाया, कोई खास फैसिलिटीज़ नहीं दी, अच्छे कपड़े नहीं दिए। और अब जब शादी की बात हो रही है, लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन की बात हो रही है, तब भी उसके लिए कोई अच्छा नहीं कि उसके उम्र का, हम उम्र का उसके लिए पार्टनर चुना नहीं, उसके पिता की उम्र का उसके लिए ब्राइड ग्रूम लिया है और उसका प्रपोजल ये लोग एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। सो व्हाट डज इट मैटर? तो उसकी वाइफ बोलती है 45-50 साल का ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज। हम तो लकी हैं कि वो दूसरे गांव से है और उसको भोली के चेहरे पर जो ये माता के दाग है और ये जो मूड बुद्धि की है, लैक ऑफ इंटेलिजेंट है, तो ये उसके बारे में नहीं पता। और अगर हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो अनमैरिड रह जाएगी हमेशा के लिए। What will that witless one say? She is like a dumb cow. तो यहाँ पर वो कहते कि अगर भोली क्या कहेगी, तो उसकी वाइफ बोलती है भोली क्या कहेगी, वो तो बेवकूफ सी है, वो तो गाय है, वो क्या बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी वो। तो रामलाल भी राजी हो जाता है इस प्रस्ताव के लिए। अब अगले दिन क्या होता है, भोली ले अवेक ऑन अ कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन। तो भोली ये कॉन्वर्सेशन जो है सुन लेती है। बिशंबर नाथ वेल टू डू ग्रोसर था और वो खूब धूमधाम से बारात लेकर आता है। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, और इंडियन फिल्म मतलब पूरी बारात वो लेकर आता है उसके घर पर। डेकोरेटेड हॉर्स, जैसे कि आप लोग जानते हो हिंदू रीति रिवाज में जिस तरीके से शादी होती है। रामलाल बहुत खुश था इस तरीके का धूमधाम देखकर, और उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी इस तरीके की जो लड़की है, जो मंद बुद्धि है, जिसके चेहरे पर दाग हैं, जो इंटेलिजेंट नहीं है, ढंग से बोल नहीं पाती है, उसकी भी इस तरीके की शादी होगी। और जो भोली की बड़ी बहनें थी, चंपा, मंगला, राधा, वो सबकी सब बड़ी क्या हो रही थी, जेलस हो रही थी। एनवियस का मतलब जेलस होना, जेलस हो रही थी, जल रही थी उससे, कह रहे ये तो बड़ी लकी निकली। अब जब जैसी शुभ घड़ी आ जाती है तो होते ना पंडित जी बोलते हैं कि वर को बुलाइए, वधू को बुलाइए, इस तरीके से बात करते हैं ना, तो वो बुलाते हैं और भोली ने बड़ी सुंदर सी रेड कलर की सिल्क ब्राइट ड्रेस पहनी है और वो क्या करती है, मंडप तक आती है। गार्लैंड द ब्राइड, तो वो लोग बोलते हैं एक तरीके से कि आप लोग क्या करिए, एक दूसरे को माला पहनाइए। ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, तो वो गेंदे की फूल की माला जो होती है, तो जो दूल्हा है बिशंबर नाथ वो पहनाने लगता है। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और पीछे से एक औरत क्या करती है, जो उसने घूंघट ले रखा होता है भोली ने, उसको खिसका देती है और जो भोली का चेहरा होता है वो सभी को नजर आ जाता है। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और माला बिशंबर नाथ के हाथ में ही रह जाती है। ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर अ फेस, और भोली होती है अपना घूंघट वापस से नीचे कर लेती है। हैव यू सीन हर? अब बिशंबर का दोस्त, बिशंबर जो है अपने फ्रेंड को कहता है, तुमने देखा उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स है? तो उसका फ्रेंड कहता है तो क्या हो गया, तू कौन सा जवान है, तू भी तो 45-50 साल का है। मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। तो अब वो दहेज मांगने लगते हैं, कहते हैं अगर शादी करूंगा इस लड़की से, इसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं, तो मैं 5000 रुपये दहेज में लूंगा। तो उस ये बहुत पुराने समय की बात है, तो उसमें 5000 रुपये भी काफ़ी ज़्यादा माने जाते थे। अब रामलाल वही जैसे आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, जो बेटी का फादर होता है वो क्या करता है, अपनी पगड़ी रख देता है, यानी अपना सम्मान रखता है, कहता है नहीं इस तरीके से हमें बेइज्जत मत करो, 2000 रुपये ले लो, बारात वापस मत लेके जाओ। इस तरीके से वो सब बातें चलती हैं, आपने काफ़ी बार देखा होगा, सुना होगा। नो 5000 और वी गो बैक, और ये भी धमकी देता है कि नहीं 5000 लेंगे, अदरवाइज हम चले जाएंगे अपनी बारात वापस लेकर, और तुम अपनी बेटी को अपने पास रखो। तो वो उसको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। देन आउट विथ 5000, tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes,
और वो क्या करता है बेचारा रामलाल यानी भोली का पिता, वो रोता हुआ घर में जाता है, तिजोरी से पैसे गिनकर निकाल के दूल्हे के पैरों में रख देता है। नाउ बिशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile. He had gambled and won. और बिशंबर लालची तरीके से क्या करता है, वो सोचता है कि पता नहीं जैसे उसने कोई जुआ सट्टा लगाया था और वो जीत गया। तो फिर वो अनाउंस करता है चलो लाओ माला लाओ, मैं डालता हूँ माला। Once again the veil was slipped back from the bride's face. और एक बार फिर से दुल्हन यानी कि भोली क्या करती है, अपने चेहरे से वो जो वेल यानी जो घूंघट होता है वो हटाती है और इस टाइम उसकी आंखें नीचे नहीं, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट वो अपने हस्बैंड की आंखों में यानी बिशंबर नाथ की आंखों में आंखें डालकर उससे बात करती है। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट बट बिफोर ही कुड डू सो, भोली अपना हाथ रोक देती है और उस माला को उस फायर में फेंक देती है, जो होता है ना मंडप के लिए जो जला के रखा था सेक्रेट फायर, उसके अंदर वो फेंक देती है। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। आप जानते हो कि वो क्या करती थी, हकलाती थी, लेकिन अभी उसने एक एक शब्द क्या बोला, पिताजी, उसने एकदम स्ट्रेटली बोला, क्लियर लाउड वॉइस में, और बोला अपने सभी परिवार वाले उसको सुनकर हैरान हो गए कि ये तो बिल्कुल भी नहीं अटकी, ये तो बिल्कुल भी नहीं हकलाई। और फिर वो दोबारा बोलती है, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। और वो क्या बोलती है कि आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। अब रामलाल एकदम मतलब ठहर जाता है एकदम से और सरप्राइज हो जाता है, और बाकी जो मेहमान होते हैं वो भी भोली के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, कितनी बदसूरत है, कितनी बेशरम है, इस तरीके से बातें करने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें। अब जो रामलाल है वो कहता है कि अरे तुम पागल हो गई हो क्या, तुम हमारी इज्जत नहीं देख रही हो, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत। वो कहती है हिंदी में कि तो आपकी इज्जत के लिए तो मैं बात कर रही हूँ, आपकी इज्जत की वजह से तो मैं इस बूढ़े से आदमी से, इस लंगड़े आदमी से शादी कर रही थी, और आप देख रहे हो कि कितना मीन आदमी है, कितना ग्रीडी है, ये मेरा हस्बैंड होने के लायक नहीं है। तो वो 3 बार बोल देती है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. अब जैसे ही वो अपने लिए आवाज उठाने लगी तो यहाँ पे जितने भी लोग थे वो उसको क्या बोलने लगे, बेशर्म बोलने लगे, shameless बोलने लगे। भोली turned violently on the old woman, और भोली अब उस बूढ़ी औरत के ऊपर चिल्लाने लगी, Yes auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. तो वो बोलती, हाँ आंटी, आपको तो यही लगेगा कि मैं बहुत गाय सी हूँ, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, अपने लिए आवाज नहीं उठाऊंगी, और आप मेरी शादी किसी से भी करा दोगे। बिशंबर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक, और बिशंबर नाथ यानी जो दूल्हा था वो अपना पूरा बैंड बाजा बारात लेकर वापस जाने लगा। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड bowed low with the weight of grief and shame. और रामलाल जमीन की तरफ देखता रहा और उसका सिर झुका था और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अब धीरे धीरे जो मंडप में जो सेक्रेट फायर थी उसके फ्लेम्स स्लो हो गए, एवरीवन वाज गॉन। रामलाल भोली की तरफ आता है, बट व्हाट अबाउट यू? तो उसने बोला अब तुम्हारा क्या होगा, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अब तुम क्या करोगी? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, ना हूँ सुलेखा, भोली का असली नाम सुलेखा था। सुलेखा ने अपने आवाज में बोला, which was very calm and steady, स्टैमर नहीं कर रही थी, परफेक्ट बोल रही थी, डोंट वरी पिताजी, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी, और मैं उसी प्राथमिक विद्यालय में जो कि अब हाई स्कूल तक हो गया था उसी में पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। Isn't that right, मैम? तो इसका मतलब जो मैम उसको पढ़ाती थी, जो टीचर जिसने बचपन से उसको इनकरेज किया, उसे पढ़ाया, उसे इस काबिल बनाया कि आज उसने विदाउट स्टैमरिंग अपना स्टैंड लिया, सही को सही और गलत को गलत कर। टीचर ने सारी चीज़ें यहाँ से पूरा ड्रामा देखा था, तो वो बोलती है, यस ऑफ कोर्स भोली, तुम
उसी विद्यालय में आकर पढ़ाना। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और टीचर बहुत खुश थी कि उसे लग रहा था कि उसने अपना मास्टरपीस तैयार कर दिया। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था भोली वो ख़त्म होता है। और इसमें जो एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये ज़रूर पूछा जाता है कि अंत में, यानी जो चैप्टर के एंड में, भोली को भोली ना कहकर सुलेखा क्यों कहा है राइटर ने। अब इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि अब भोली तब भोली थी जब वो बोल भी नहीं पाती थी, जब वो बहुत नाजुक सी थी, जब उसे अपना स्टैंड लेना नहीं आता था, जब पढ़ी लिखी नहीं थी, डरपोक थी। लेकिन आज एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमने देखा कि उसने बहुत समझदारी से अपने लिए आवाज़ उठाई और अपने लिए उसने स्टैंड लिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि भोली को एंड में सुलेखा ही क्यों कहा गया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भोली ख़त्म होता है। इसके ऑथर थे के.ए. अब्बास। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल एडुगॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।